दोस्तों, अगर आपके घर में भी करौंदे आए हैं तो उसको यूं ही मत खाइएगा या चटनी बना के या किसी और तरह से मत खाइएगा। इस रेसिपी को एंड तक देखिए। आज मैं एक ऐसा इंस्टेंट अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो हर बोरिंग खाने को इस बारिश के मौसम में बिल्कुल खास बना देगा और उसमें जान डाल देगा। एक बार बनाकर ट्राई जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, किचन स्प्राइट विद मीनाक्षी में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां हम बनाते हैं टेस्टी, आसान और यूनिक रेसिपीज। दोस्तों, ये है करौंदा या इसे ककरौंदा भी कहते हैं। हम लोगों के यहाँ ये रेड और पिंक कलर का मिलता है और ग्रीन कलर के भी आते हैं। आप जहां पर भी रहते हो या जहां से भी मेरा वीडियो देख रहे हो, मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ ये पिंक वाले मिलते हैं या ग्रीन वाले, और इसे ककरौंदे या करौंदे के अलावा कुछ और भी कहते हैं क्या। इसके साथ मैं लगभग 50 ग्राम तीखी वाली हरी मिर्च ले रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी एक अचार बना के रेडी करूंगी। सबसे पहले इस ककरौंदे को मैंने धोकर अच्छे से साफ किया है और उसके बाद इसको 20 से 2 पार्ट में काटा और इसके अंदर एक बीज जैसा होता है, उसको चाकू की नोक से निकाल देंगे। इसको निकालना बहुत जरूरी होता है। आप करौंदे का अचार जब भी बना रहे हो तो इस बीज को जरूर निकालिएगा, वरना आपके करौंदे का अचार कड़वाहट पकड़ लेगा। हल्की सी इसमें कड़वाहट आ जाएगी जो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और मिर्च के भी ऊपर की डंडियों को निकाल देंगे और मैं साबुत मिर्च ही डालूंगी। अगर आप चाहें तो इसको 2 पार्ट में कट भी कर सकते हैं। ये देखिए, सभी करौंदे को मैंने इस तरह से बीज निकाल के काट लिया है और सब मिर्चों की भी सभी की डंडियां निकालनी है। अगर आप सभी करौंदों में से बीज नहीं निकालेंगे तो आपका अचार बिल्कुल कड़वाहट भर जाएगा और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये ट्रिक आप जरूर याद रखिएगा इस अचार को बनाने से पहले। चलिए, सबसे पहले इसके लिए मैं एक मसाला रेडी करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक पैन को रखा है गैस पे। उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा और 8 से 10 काली मिर्च के दाने। अब इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज्यादा मसालों को जलाना भी नहीं है, बस हल्का हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए और एक हल्की सी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, जो धनिया और जीरा भुनने से आती है। बस तब तक ही भूनना है। इसको भूनने में लगभग 1 से 2 मिनट का ही समय लगता है। ये देखिए, मसाला भून के रेडी हो चुका है। अब इसे एक अलग प्लेट पर निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसको दरदरा सा कूटेंगे। अब मसाले को हमने ठंडा कर लिया। अब इसके बाद एक खलबट्टा ले रही हूँ मैं, उसमें इस मसाले को डाल के इसको दरदरा सा कूट लेंगे। बहुत ज्यादा इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा सा ही इसको कूटना है। और कूटने के बाद अभी इसको एक साइड में रख लेंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने कूट के मसाला इस तरह से रेडी कर लिया है और इसको एक बोल में निकाल के अभी साइड में रख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब दोबारा से मैं उसी पैन को गैस पर चढ़ा रही हूँ और उसमें डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून भर के सरसों का तेल। सरसों का तेल इस अचार की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है। आप इस अचार को 1 हफ्ते या 10 दिन तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। इजीली खराब नहीं होता है। टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। हर बोरिंग खाने को ये बहुत ही मजेदार बना देता है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, मैं इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ सौंफ और लगभग 2 पिंच डाल रही हूँ मंगरेल के दाने। इन दोनों ही चीजों को हल्का हल्का सा भूनेंगे। 1 से 2 सेकंड ही केवल भूनना है। बस जैसे ही सौंफ का कलर हल्का सा चेंज होगा, इसमें मैंने जो करौंदे और मिर्च काट के रखे थे वो डाल दूंगी। इसको पकने में केवल 5 से 10 मिनट का समय लगता है। इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। और इसको मिक्स करने के बाद तेल में, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। लगभग आधा चम्मच मैं इतने में ऐड कर रही हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। अब इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये करौंदे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। पानी डालने के बाद इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। लेकिन कवर करने से पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। ये लगभग 1/4 चम्मच है। क्योंकि हरी मिर्च बहुत तीखी है, इसलिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी कलर के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने देंगे। करौंदे बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं। अब 2-3 मिनट बाद मैं इसको ओपन करूंगी और जब तक करौंदे और मिर्च अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक के लिए आप इसको पका सकते हैं।
अभी करौंदा अच्छे से पका नहीं था, इसलिए मैंने दोबारा से इसको कवर कर दिया है। लगभग 2 मिनट बाद मैं फिर से इसको ओपन करूंगी और तब तक करौंदा अच्छी तरह से पक चुका होगा। ये देखिए दोबारा से मैं इसको ओपन कर रही हूँ। देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है, ये कलर इतना देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। मिर्च भी अब पक चुकी है अच्छे से, ये देखिए मिर्च अच्छे से पक चुकी है। करौंदा भी चेक कर लेते हैं, अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल सही से पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं एकदम नॉर्मल चीनी ऐड कर रही हूँ, जिससे हल्का खट्टा, हल्का मीठा स्वाद आए, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब इसको थोड़ा-सा भून लेंगे ताकि मसाले से ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए। उसके बाद ये करौंदे मिर्च का इंस्टेंट अचार बन के रेडी हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काला नमक। काला नमक इसको बहुत ही टैंगी फ्लेवर देता है, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो मसाला हम लोग ने कूट के रखा था, उस मसाले में से 1 चम्मच भर के मैं इसमें मसाला ऐड कर दूंगी। अब इन सभी मसालों के साथ इस करौंदे के अचार का स्वाद इतना बढ़िया हो जाएगा कि जो भी इसे खाएगा वो दोबारा मांग-मांग कर ज़रूर खाएगा। फ्लेम बंद कर देंगे, अचार बनके रेडी हो चुका है। दोस्तों इतने कम समय में बनने वाला ये अचार और स्वाद ऐसा कि ये पूरे खाने को ही यादगार बना दे और दोबारा खाना खाते समय इसकी याद ज़रूर आएगी। दोस्तों खास बात इसकी ये कि इसमें करौंदे का खट्टापन, चीनी की मिठास और मसालों के चटपटेपन से ये बहुत ही स्पेशल हो जाता है और इस गर्मी और बारिश के मौसम में इसे एक बार बनाकर खाएं, दोबारा बनाने का मन ज़रूर करेगा। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।